जोहार नमस्कार, मैं तिलेश्वर कुमार। आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। आज हमारे झारखंड और पूरे भारत की नजरें निर्मला सीतारमण जी पर हैं। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और पिछले लगभग 11वें साल से वो पद पर आई हैं और 11 साल में उनके पास अनुभव है और वो वित्त मंत्री हैं। और पूरा भारत आज उनकी तरफ देख रहा था कि वो झारखंड के आम लोगों को या पूरे भारत को क्या देती हैं, बजट में क्या आता है, कुछ फायदा होगा, क्या कुछ होगा। सब लोग आशान्वित थे। झारखंड के सभी लोग भी वित्त मंत्री की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन पता नहीं झारखंड के लोगों का दुर्भाग्य है या ये झारखंड सरकार का दुर्भाग्य है, या ये हमारे राज्य के नेताओं की विफलता है, या ये हमारी 9 सूत्री नीति है। सांसद बीजेपी के हैं, ये उनकी विफलता है कि झारखंड को आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने बिहार को जो विशेष पैकेज दिया, जो विशेष बात उन्होंने बिहार के लिए कही, उसका 1% भी झारखंड के लोगों के लिए नहीं दिखता। मैं आपको कुछ बता दूं। पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज बजट सत्र का दिन था। आज बजट पेश होना था। पहले आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है घर का बजट। जैसे आप और मैं महीने में बनाते हैं। हमें 10,000 रुपए में से 000 रुपए चाहिए। 000 सब्जी के लिए, 2,000 तेल के लिए, 2,000 पेट्रोल के लिए, 2,000 बच्चे की फीस के लिए। इसी तरह पूरे राज्य के लिए बजट पेश किया जाता है। फिर राज्य के बाद देश में भी बजट पेश किया जाता है। उसी तरह आज पूरे देश के लिए बजट पेश किया जाता है। हमारे वित्त मंत्री ने किया। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य यह है कि केंद्र सरकार को बिहार राज्य से खनिज के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो बिहार की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सरकार को बहुत कुछ दिया। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ये बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार है, जो केंद्र में इसलिए है क्योंकि उनको गठबंधन में नीतीश कुमार जी का समर्थन प्राप्त है। ये डर हो सकता है। दूसरा डर ये हो सकता है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और हो सकता है कि इस साल चुनाव हो जाए ताकि बिहार को लुभाने के लिए बिहार को स्पेशल पैकेज दिया होगा, बिहार को स्पेशल चीजें दी होंगी। अब आप ही बताइए, स्पेशल क्या है? मान लीजिए कि 2 भाई हैं और एक भाई के पास कुछ नहीं है और दूसरे भाई के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर हम एक भाई को खुश नहीं रखेंगे तो भी उससे ले लेंगे। दूसरे भाई को खुश रखना जरूरी है और अगर हम उसे खुश नहीं रखेंगे तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी। तो बिहार में मौजूदा सरकार नीतीश कुमार की है और निश्चित तौर पर इसका मूल रूप से यह संकेत है कि अगर आप बिहार को नहीं संभालोगे तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। और इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को कुछ स्पेशल दिया। लेकिन झारखंड को क्या मिला? आपको पता होना चाहिए कि झारखंड को क्या मिला। आप लोगों ने अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात होगी, हेमंत सोरेन जी और हमारे वित्त मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, खास तौर पर इरफान अंसारी जी, काफी चर्चाओं और विवादों में रहे और उनका एक इंटरव्यू काफी लोगों के बीच पॉपुलर हुआ और वायरल हुआ। मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपया दे, अगर सरकार मुझे 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं देती है तो मैं अगले दिन से ही कोयला रोक दूंगा। मैं पूरे भारत में कोयले की ढुलाई नहीं होने दूंगा। मैं अगले दिन से ही पूरे भारत में सभी ट्रेनें रोक दूंगा। आज वो दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। न कोयला रुका, न उनको उनके 136,000 करोड़ मिले। तो अब सोचने वाली बात, और जो बात आपको जानने की जरूरत है, वो ये है कि क्या केंद्र सरकार ने वो 136,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को दिया? क्या कोयले का हकीकत का पैसा दिया जो केंद्र सरकार से मांगा गया था? क्या केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को वो 1,000 करोड़ रुपया दिया है? और अगर नहीं दिया है तो फिर कोयला क्यों नहीं रोक रहे हैं? कोयला क्यों नहीं रोक रहे हैं जब उनका बयान आ चुका है और वो कोयला रोक सकते हैं? आप उनके सचिव हैं, उनका भाषण सुनिए, मंत्री का भाषण सुनिए, मुख्यमंत्री का भी भाषण सुनिए। उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम कोयला बंद कर देंगे। लेकिन कोयला बंद नहीं हुआ। दुर्भाग्य से आज देखिए कि झारखंड 40% खनिज केंद्र सरकार को देता है।
कोयला यहीं का, कलश यहीं का, तांबा यहीं का, पीतल यहीं का, सोना चांदी यहीं का। यहाँ से पूरे देश के लोग खुश हैं। और आज वित्त मंत्री ने भी साबित कर दिया कि झारखंड की पहचान क्या है, झारखंड की स्थिति क्या है। उनकी नजर में झारखंड के लोगों को आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। जो पूरे भारत में ऐसा राज्य है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस राज्य को भी लाभ होगा। वही राज्य, वही लाभ आप तक भी पहुंचेगा, झारखंड के लोगों को भी आप तक पहुंचेगा। अब कृपया मेरे लिए एक बात स्पष्ट कर दीजिए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, कितने झारखंडी हैं, कितने झारखंडी शुद्ध आदिवासी मूलवासी हैं, कितने झारखंडी हैं जो 1 रुपए का टैक्स बचाएंगे। सरकार ने 1 लाख तो रुपए को दोस्तों नहीं टैक्स हमारे फ्री कर वीडियो में दिया तो है प्लीज और लाइक उसमें भी सब्सक्राइब बहुत कर सारे लीजिए। नियम और कैसा लगा शर्तें वीडियो हैं। बताइए आप न लोग तो के लिए ऐसे झारखंड ऐसे के, वीडियो भारत के लाते लोग रहते हैं। उन और नियमों और कैसा लगा ये शर्तों को वीडियो समझेंगे हमारा और न कमेंट ही में कभी जरूर उन्हें बताइए, ठीक अपने है। ऊपर लागू करेंगे। कितने प्रतिशत? ऐसे लोग हैं जो आईटीआर का मतलब समझते हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं जो टैक्स फ्री के बारे में सोचेंगे? सिर्फ उन लोगों का पैसा बचेगा जो सीसीएल में सेवा देते हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं जिनका पेमेंट 1 लाख रुपए है। सिर्फ उन लोगों का पैसा बचेगा जिनका पेमेंट नहीं बनेगा। उनके पास 12,000 होंगे, 1 साल में 12 लाख पार हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों नहीं है हमारे वीडियो में तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो बताइए आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो हमारा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है।